मनोज पांडे बता देंगे, लेकिन मनोज पांडे मतदान तो हो गया, अब नतीजे 4 मई को आएंगे, लेकिन इस सबके बीच रीपोलिंग को लेकर किस तरह की अपडेट्स हैं? और आज जो ये आईपैक के डायरेक्टर को जमानत मिली है उसको लेकर भी सवाल हो रहे हैं कि ऐन चुनावों के दौरान ये सब कुछ परेशान करने के लिए किया गया या फिर उसकी चुनावी कैंपेन को कुंद करने के लिए, उसकी धार को कम करने के लिए, टीएमसी को परेशान करने के लिए सब किया गया था। नाउ मनोज पांडे। जी बिल्कुल मकसूद है। देखिए, जो आप सवाल कर रहे हैं वाकई यही सवाल टीएमसी के लोग भी कर रहे हैं। आईपैक के डायरेक्टर को देखिए उनको छोड़ दिया जा रहा है, जमानत भी हो जा रही है। दूसरा ये कि ईडी किसी बात का विरोध नहीं करती है। सबसे बड़ा सवाल हो रहा है कि ईडी जिसने उन्हें गिरफ्तार किया, इतनी चीजों पे आरोप लगा था, फिर ईडी का कोई जो वकील था जवाब सवाल भी नहीं किया। तो टीएमसी की तरफ से सीधा ये सवाल है कि देखिए कहीं न कहीं बीजेपी चुनाव आयोग के ऊपर कटघरे में ले रहे हैं, क्योंकि बंगाल में देखिए चुनाव हो रहा है। और मकसूद बता दें कि बंगाल में आज से फिर से चुनाव परिणाम तो हालांकि 4 तारीख को आएंगे, हिंसा की गतिविधियां शुरू हो चुकी है। देखिए बेहला में जिस तरह से टीएमसी के कार्यकर्ता, यहाँ पे आरोप है कि बीजेपी के कार्यकर्ता उनके ऊपर हमले किए। बैरकपुर में देखिए जिस तरह से 3-4 दिन पहले से लगातार यहाँ पे प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर ईंट पत्थर भी फेंके जा रहे हैं। तो हिंसा धीरे धीरे यहाँ पे बंगाल में अब शुरू हो चुका है और हिंसा को कैसे रोका जाए इसके लिए चुनाव आयोग ने पहले से ही व्यवस्था किया था, क्योंकि जब जब बंगाल में चुनाव होती है हिंसा होती है। देखिए इस बार हालांकि इतना जान माल का नुकसान नहीं हुआ, छिटपुट हिंसा के साथ साथ गाड़ियों में तोड़फोड़ हुई, झड़पें हुई, लेकिन कहीं न कहीं इसका खामियाजा अब जनता के मन में डर है। देखिए चुनाव आयोग ने यहाँ पे 700 मकसूद आपको बता दें कि कंपनियों को तब तक तैनातगी रखेगा जब तक कोई नया सर्कुलेशन या नई सरकार नहीं बन जाती है या यहाँ बंगाल की स्थिति शांत नहीं दिखती है, तब तक 700 कंपनियां लगातार तैनात रहेंगी। देखिए यहाँ पे बड़ा एक तरह से है कि लोगों में भय और डर, जिस पार्टी का सत्ता होता है वो वापस लोगों को डराने धमकाने की कोशिश करते हैं और हर वार्ड में इस तरह का एक आंकड़ा शुरू हो जाता है कि किसने किसको वोट दिया। और यहाँ का इस एक वार्ड में धरे 1200 वोटर है तो पता चल जाएगा कि किस यहाँ पे वार्ड में कितना टीएमसी ने लीड किया था या बीजेपी ने लीड किया था। तो ये जो डर है, लोग इसी से इस बार काफी चुपचाप थे, बहुत लोग बोल रहे थे, बहुत लोग नहीं बोल रहे थे। तो इस बात का कहीं न कहीं डर दिखता है और हम इस डर को देखते भी हैं। लगातार हमारे पास भी ऐसी खबरें रहती है और हम लोग सामने से देखते भी हैं। तो इन सब चीजों को चुनाव आयोग पहले से था कि बंगाल में इस बार 26 का जो चुनाव है भय मुक्त होना चाहिए था। जिस तरह से उन्होंने पूरी तरह से प्रयास किया, हालांकि काफी जगहों पे सक्सेस हुआ, नहीं तो इस तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं होता था। और अब मकसूद आपको बता दें कि हम जितने भी चुनाव को कवरेज किए हैं, पिछली 2021 की हम यदि बात करें, हावड़ा हो या बड़ा बाजार का इलाका हो, शाम होते हुए 3 से 4 बजे के बाद वहाँ पे बमबारी, बंगाल में एक तरह से बमों का ट्रेंड होता है, जहाँ पे पोलिंग ज्यादा होती है बम फेंक दिए जाते हैं, लोग अपने घरों से ना निकले, दहशत हो जाता है, डर बन जाता है, तो फिर उसका कहीं ना कहीं फायदा उठाया जाता है। लेकिन इन सब चीज इस बार 2026 में कतई हमें देखने को नहीं मिला। सभी जगह शांतिपूर्ण हुआ और सभी, सबसे बड़ी बात है कि सारे लोग अपने मत का प्रयोग किए हैं। पिछली बार ज्यादातर होता था कि छप्पा वोट बंगाल के लिए जाना जाता था, ये चीज नहीं देखने को मिली है। अब 4 मई को नतीजे आएंगे, दोनों पार्टियों की तरफ से दावेदारी। मनोज पांडे मेरे साथ बने रहिएगा। फाइनल